और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 लोग केवल गांव का खड़ा रहेगा। जब तक प्रदीप यादव जिंदा रहेगा, एक ईंट को इसमें बाहर का नहीं लगा। और मैं आज फिर से दोहरा रहा हूं कि हम सब इसी मिट्टी के उपज है। आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत है, लेकिन हमें नहीं लगता कि दोबारा आपको आने की जरूरत होगी। जब तक प्रदीप यादव जिंदा है, इस जहर खान को कोई कुछ नहीं कर सकेगा, इसकी मैं गारंटी। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इस जहर खान की घेराबंदी होगी और एमएलए कोटा से फिर से घेराबंदी कराएंगे। मोदी जी ने इस चुनाव के ठीक पहले फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन करके उनके 2/3 बहुमत से यह निर्णय ले लिया कि भाई वहां के रहने वालों की ग्राम सभा की सहमति की जरूरत अब नहीं है। कोई भी जाकर के फॉरेस्ट में भी उद्योग बिठा सकता है। हजारों लोग बेघर ना होते। एक घर बनाने में लोगों का जीवन गुजर जाता है, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। भले पैसा मिल जाता है, जीवन में कभी इन चीजों में धोखा नहीं देते, अपने लोगों को ठगते नहीं। मुझे पता है कि प्रदीप यादव अगर आज जिंदा है राजनीति में, तो वो तमाम आदिवासियों का समर्थन है। मैं इस कौम को, इस समुदाय को कभी जीवन में धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और मैं जान के आपके बीच में आया हूँ कि हम जब तक हैं, इसमें कोई एक खुरपी नहीं लगा सकेगा। कुदाली तो दूर हुआ, और सबकी राय बनेगी तो हम एमएलए कोटा से फिर से इसका घेराबंदी कराने का प्रयास करेंगे। इस हूल दिवस के अवसर पर यहाँ तमाम उपस्थित नौजवानों को, इन नवयुवतियों को और खास करके दुमका से आए तमाम छात्रों को मेरा हूल जोहार, नमस्कार। जब आप सबको इस प्रकार से आंदोलन करते देखता हूं तो अपने पुराने जमाने का याद आता है। आधे से अधिक लोगों को पता है हम इसी मिट्टी के उपज है, इसी आंदोलन के उपज है। लड़ने वालों के साथ बैठने में भी मजा आता है, लड़ने में भी मजा आता है, और जब सच की लड़ाई लोग लड़े उसे साथ देने में भी मजा आता है। आप सबने सही मुद्दे को उठाया है। मैं पिछले बार लगभग 2 महीने पहले यहाँ आया था, लोगों से कहा भी, लोगों में कोई सुगबुगाहट नहीं दिखा। तो हमें लगा कि भाई लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है, लोग कुछ कहते क्यों नहीं है कि भाई ये कैसे कटेगा। हमने तो एनएच के मालिक को भी बुलाया जो एनएच का काम कर रहा है, और यहीं बैठा था ठीक इसके पास, इसी जगह। उससे पूछा कि आखिर तुम इसको कैसे काटोगे, इसको किसने तोड़ने का आदेश दिया तुमको। तो गांव वाले की असहमति होनी चाहिए थी, गांव वाले को रोकना चाहिए था, एक भी लोगों को विरोध में आना चाहिए था। एक लोग भी विरोध में आता, हमें लगता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती इसको आज हाथ लगाने की। कहीं न कहीं हम सब कमजोर पड़े हैं, हम सबों ने उससे समझौता किया है, इस कारण से उसे हाथ लगाने का आज हिम्मत हुआ है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 लोग केवल गांव का खड़ा रहेगा। जब तक प्रदीप यादव जिंदा रहेगा, एक ईंट को इसमें बाहर का नहीं लगा सकता है, मैं गारंटी के साथ। केवल 5 लोग चाहिए, 5 लोग। नहीं तो लोग क्या कहेगा कि प्रदीप यादव इसलिए करा रहा है कि उसको पैसा चाहिए। आजकल तरह तरह की बात होने लगती है, क्योंकि हम एमएलए हैं यहाँ का, लेकिन 5 स्थानीय लोग चाहिए जो कि हमें साथ दे कि नहीं, यह जो जहर थान है इसकी सुरक्षा हमें करनी है, इस पर कोई आदमी, बाहरी आदमी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। और सच में आप सबने देखा होगा कि जब अडानी यहाँ आया, आप सब तो उस लड़ाई में आए भी थे, जबरदस्ती जब जमीन लेना चाहा, सबसे पहले तो मैं ही खड़ा हुआ, लेकिन आधे लोगों ने समझौता कर लिया, फिर मुझे जेल भेज दिया गया। हम तो लड़ते रहते हैं जमीन बचाने के लिए, जंगल बचाने के लिए, और हम तो लोगों का साथ देते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले, यहाँ भी एक लड़ाई हम सबों ने प्रारंभ किया था, बगल में सुगावतान। एक लोग गवाह है कि भाई सुगावतान में जबरदस्ती डैम बनाना चाहता था निशिकांत दुबे। हमने कहा कि प्रदीप यादव जब तक कोड़ियाहाट में जिंदा है, कोई वहाँ डैम बना करके इस गांव को बाहर नहीं कर सकता, और आज तक डैम की एक ईंट नहीं लगी है। और मैं आज फिर से दोहरा रहा हूँ कि हम सब इसी मिट्टी के उपज है। आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत है, लेकिन हमें नहीं लगता कि दोबारा आपको आने की जरूरत होगी। जब तक प्रदीप यादव जिंदा है, इस जहर खान को कोई कुछ नहीं कर सकेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ
इस जहरथान की घेराबंदी होगी और एमएलए कोटा से फिर से घेराबंदी कराएंगे जिसने तोड़ा। हरदीप यादव जिंदाबाद, हरदीप यादव जिंदाबाद। और यहाँ के लोगों को खड़ा करके इसकी घेराबंदी कराएंगे। लेकिन हमको ये समझना होगा कि हमारे पर्दे के पीछे ऐसे कामों को कौन कर रहा है, हमारी संस्कृति को कौन नष्ट कर रहा है, हमारे पर्यावरण को कौन नष्ट कर रहा है, हमारा जमीन कौन छीनना चाहता है। अगर सच की हम पहचान न कर सके, अंधेरे में लाठी चलाएंगे तो किसी के सर पर पड़ेगा, किसी के पैर पर पड़ेगा, उचित जगह पर नहीं पड़ेगा। और ये काम कब से प्रारंभ हुआ? आप सबको पता है कि आज फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन कर दिया। फॉरेस्ट एक्ट में पहले क्या था कि भाई फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, उनकी सहमति चाहिए ग्राम सभा के माध्यम से, तब उस पर कोई काम कर सकता था। मोदी जी ने इस चुनाव के ठीक पहले फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन करके उनके 2/3 बहुमत से यह निर्णय ले लिया कि भाई वहां के रहने वालों की ग्राम सभा की सहमति की जरूरत अब नहीं है। कोई भी जाकर के फॉरेस्ट में भी उद्योग बिठा सकता है। आप उस एक्ट को डाउनलोड कीजिए आज गूगल से और पढ़िए कि कितना बड़ा परिवर्तन किया है, हमारे हाथ के अधिकार को कैसे छीनने का प्रयास किया है। आप देखिए, अब तो पहले था कि भाई कोई जमीन ली जाएगी तो 90-80% प्राइवेट 90-80% प्राइवेट लोगों के लिए और 60% सरकारी के लिए सहमति चाहिए। उसको भी मोदी जी ने बदलने का प्रयास किया, पूरा देश लड़ा तो फिर से वो नहीं बदला गया। ऐसे लोगों की पहचान कि भाई कौन हमारी सुरक्षा कवच कानून बनाता है, वो कौन लोग है और कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे सुरक्षा कवच में छेद करता है। अगर जमीन आज बची है हमारी तो सिद्धो कानू की लड़ाई जिसके कारण एसपीटी एक्ट बना, क्या एसपीटी एक्ट को यहाँ पिछली सरकार ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था कि नहीं? अगर आप सब मिलकर के पार्टी से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ के ना लड़ते तो क्या एसपीटी एक्ट में परिवर्तन हो जाता कि नहीं? एसपीटी एक्ट का मूल भावना क्या है? मूल भावना यही है कि भाई कृषि जमीन को हम कोई दूसरे काम में नहीं कर सकते और उसी धारा 24 को बदलने का प्रयास किया था यही रघुवर दास की सरकार ने। आपने देखा होगा कि पहला व्यक्ति मैं था विधानसभा में कि उसको मैंने फाड़ा और टेबल पर फेंक दिया और कतई पास होने के लिए पहला आदमी टाल ठोक के कूदा था विधानसभा। इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि हम पहचाने ऐसे लोगों को कि हमारे पर्दे के पीछे होशियारी से पहले हमारे कानून को कौन कमजोर करता है। आज एनएच, इसकी जरूरत भी नहीं है इतनी चौड़ी सड़क की। हजारों लोगों का घर टूटा है, भले पैसा मिल गया, उस पैसे के मिलने के पीछे की भी कहानी श्यामदेव तुमको पता है कि भाई अगर हम जेल न जाते तो लोगों का पैसा भी नहीं मिलता। आप सब गवाह है, कई नौजवान मेरे साथ उसमें साथ दिया, राजीव तुम सब सारे लोग साथ दिए थे उस लड़ाई में। 6 महीना मैं जेल में रहा। कितना जमीन, गोड्डा की जमीन का दाम, अभी वीडियो साहब मुर्मू जी सामने है, पूछिए यहाँ की गोड्डा का जमीन का दाम 1 करोड़ से घटा के 13 लाख कर दिया था। तो हम लड़े तब अभी बढ़ करके 56-54 लाख हुआ है मुश्किल से। मेरे लड़ाई के कारण दाम बढ़ा है और मैं तो इसका पक्षधर हूं कि इतनी चौड़ी सड़क बनाने की जरूरत कहां है। पहले की जो सड़क थी उसी के साइड को चौड़ा कर देते तो काम हो जाता। ये हजारों लोग बेघर ना होते। एक घर बनाने में लोगों का जीवन गुजर जाता है, तोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता। भले पैसा मिल जाता है लेकिन उस पैसे से उतना बड़ा घर फिर दोबारा नहीं बन सकता। क्या बन सकता है उस पैसे से? कुआं खोदे हुए मिट्टी से फिर कुआं बताया जा सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए जीवन में कष्ट है, हम तो इसके विरोधी लोग हैं, लेकिन लोग साथ नहीं देता है, वरना ये सारे काम हम 1 मिनट में रुकवा देते। बस आज के दिन इतना ही कहेंगे, हम जीवन में कभी इन चीजों में धोखा नहीं देते, अपने लोगों को ठगते नहीं। मुझे पता है कि प्रदीप यादव अगर आज जिंदा है राजनीति में तो वो तमाम आदिवासियों का समर्थन है। मैं इस कौम को, इस समुदाय को कभी जीवन में धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं आपसे कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और मैं जान के आपके बीच में आया हूँ कि हम जब तक हैं इसमें कोई एक खुरपी नहीं लगा सकेगा। कुदाली तो दूर हुआ और सबकी राय बनेगी तो हम एमएलए कोटा से फिर से इसका
घेराबंदी कराने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जो लड़ाई यहाँ के लोगों को लड़ना चाहिए, आप सब आए हैं। आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने इस लड़ाई को धार दिया है, अंजाम दिया है। आज ही एनएच वाले को मैंने बुलाया था, हमने कहा खबरदार, अब तुम्हारी एक पहले भी मैंने तुमको कहा था, तुम बोला कि नहीं गांव वाले हमसे रजामंदी है, हमने कहा ये हो नहीं सकता है, लेकिन तुमने धोखे में रखा है। अब तुम्हारा एक नहीं बोला हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले तुम उस साइड से ले जाओ, अलग से ले जाओ, थोड़ा सकरा कर दो, जैसे काम भी हो जाए, लाठी भी, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, उसको छेड़ने का कहाँ जरूरत है। हमें लगता है कि कोई न कोई इसका रास्ता निकलेगा और हमारा यह जहरथान जैसे पहले था वैसे रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय विधायक, जो आपने हम सबों के बीच में आके इस जहरथान बचाव के लिए अपनी बातों को रखा। आपको हम सबों की ओर से कोटि कोटि नमन और जोहार और धन्यवाद करते हैं।